तो हाय स्टूडेंट, आज देखेंगे हम जो क्लास 10th की विज्ञान तुम्हारी है उसके अंदर जो फिजिक्स के अंदर जो पार्ट विद्युत है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यानी विद्युत आवेश। क्या पढ़ेंगे? विद्युत आवेश, इसे इलेक्ट्रिक चार्ज भी कहते हैं। विद्युत आवेश कहते किसे हैं? यानी पदार्थ का वह गुण, यानी पदार्थ का वह गुण जो विद्युत तथा चुंबकीय प्रवाहों को उत्पन्न करता है। क्या करता है? उत्पन्न करता है। क्या कहलाता है? विद्युत आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश कहलाता है। यानी विद्युत आवेश इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न होता है। विद्युत आवेश इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न होता है। जो तुम्हारा विद्युत आवेश होता है किसके कारण उत्पन्न होता है? इलेक्ट्रॉनों के कारण। और जो इसका मात्रक होता है, इसका एसआई मात्रक, यानी विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम अथवा एम्पियर सेकंड होता है। एम्पियर सेकंड होता है। यानी जो विद्युत आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत आवेश को Q से, स्मॉल q से प्रदर्शित करते हैं। तो तुमने पढ़ा होगा कि जो फॉर्मूला होता है तुम्हारा Q बराबर N इंटू स्मॉल e। N का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों संख्या, E का मतलब क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। या तुमने पढ़ा होगा Q इक्वल टू होता है I इंटू टी, यानी Q बराबर I इंटू टी। I का मतलब होता है विद्युत धारा, T का मतलब होता है समय। इक्वेशन सेकंड, अगर फर्स्ट सेकंड को अगर दोनों को मिला देंगे तो एक समीकरण बन जाएगा Q बराबर N इंटू ई इज इक्वल टू आई इंटू टी। इतना तुम्हारा बन जाएगा। तो देखते हैं फिर दोबारा, विद्युत आवेश कहते किसे हैं? यानी पदार्थ का वह गुण जो विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है। ठीक है, विद्युत आवेश कहलाता है। यानी विद्युत आवेश इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न होता है। जो विद्युत आवेश होता है वो किस कारण उत्पन्न होता है? इलेक्ट्रॉनों के कारण। और इसका जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? कूलाम होता है अथवा एम्पियर सेकंड होता है। इसके दो मात्रक है, पहला कूलाम, दूसरा क्या होता है? एम्पियर सेकंड। अब विद्युत आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? Q से। यानी पहला सूत्र बन जाता है Q बराबर N इंटू ई, और दूसरा सूत्र बन जाता है Q बराबर I इंटू टी। यानी Q बराबर, इन दोनों को मिला देंगे तो Q बराबर N इंटू ई I इंटू टी बन जाता है। तो तुम दर्शा लो कि Q बराबर जानते हो क्या है? विद्युत आवेश है। Q क्या है तुम्हारा? विद्युत आवेश। इसका मात्रा आप जानते हैं क्या होता है? कूलाम। क्या होता है? कूलाम। और यहाँ पर जो स्मॉल n है, स्मॉल n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। स्मॉल n क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और जो तुम्हारी इसमें स्मॉल e है, स्मॉल e है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है तुम्हारा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम। और जो तुम्हारा I यहाँ पर है, I क्या है? तुम्हारी विद्युत धारा है। I क्या होती है? विद्युत धारा। और विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। और इसी तरह जो T है यहाँ पर, T क्या है? समय।
टी क्या होता है यहाँ पर? समय। समय का मात्रक होता है तुम्हारा सेकंड। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो आप सभी स्टूडेंट विद्युत आवेश को अच्छी तरह से समझ ही गए होंगे। तो आप इसे अच्छी तरह से नोट करें और रिवाइज करें। ये बोर्ड परीक्षा 10th क्लास के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। हाय स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे कि आवेश कितने प्रकार का होता है। आवेश के प्रकार। आवेश होता है वो आपका 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है आवेश? आवेश 2 प्रकार का होता है। आवेश 2 प्रकार का होता है। इसमें पहला प्रकार है धनावेश। पहला प्रकार होता है धनावेश और दूसरा होता है तुम्हारा ऋणावेश। ऋणावेश यानी आवेश समझे कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है। पहला होता है तुम्हारा धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। जिसे बोलते हैं, इसे पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। पॉजिटिव चार्ज। इसे बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। अब इसमें सबसे पहले हम धनावेश को पढ़ेंगे, जो पॉजिटिव चार्ज होता है। धनावेश क्या होता है? धनावेश यानी किसी पदार्थ पर जब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, यानी जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? धनावेश कहते हैं। क्या कहते हैं? धनावेश। यानी जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है? इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। कमी हो जाती है तो उसे धनावेश कहते हैं। जैसे कि तुम्हारा एग्जाम्पल है, समझ गए? यानी समझ गए पूरी धनावेश क्या होता है? यानी जब किसी पदार्थ पर, यानी कोई पदार्थ है जिस पर क्या इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, यानी वो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो उसका मतलब क्या? उसमें कमी हो जाएगी। तो उस पदार्थ में क्या उत्पन्न हो जाता है? धनावेश उत्पन्न हो जाता है। तो एग्जाम्पल जैसे तुमने देखा होगा कि कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े पर क्या करते हैं? रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। किसी कमी हो जाती है? इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। यानी जब हम किसी कांच की छड़ को लेकर के और रेशम के कपड़े पर जब रगड़ते हैं, रगड़ने से क्या होता है? कांच की छड़ में क्या हो जाती है? इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिसके कारण कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है। यानी जब भी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े रगड़ा जाता है, जिससे कांच की छड़ में क्या हो जाती है? इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। अतः जो कांच की छड़ है वो कैसी हो जाती है? धनावेशित हो जाती है। अब देखते हैं दूसरा प्रकार क्या है तुम्हारा। ये पहला प्रकार धनावेश था, दूसरा क्या है तुम्हारा? ऋणावेश यानी नेगेटिव चार्ज। ऋणावेश में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, यानी इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है। जब किसी पदार्थ पर क्या हो जाती है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। इलेक्ट्रॉनों की क्या जाती है? अधिकता हो जाती है। क्या जाती है? अधिकता हो जाती है। यानी जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है तो जो आवेश उत्पन्न होता है, तो
जो आवेश उत्पन्न होता है, जो आवेश उत्पन्न होता है ऋणावेश कहलाता है। क्या कहलाता है? ऋणावेश। ऋणावेश कहलाता है। ऋणावेश कहलाता है। यानी जब किसी पदार्थ पर क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण होता है आवेश, जो भी आवेश उत्पन्न हो जाता है उसे हम ऋणावेश कहते हैं या नेगेटिव चार्ज कहते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं कि जब एवोनाइट की छड़ को, किसकी छड़ को, यानी जब एवोनाइट की छड़ को क्या करते हैं हम, फर पर रगड़ते हैं। क्या पर रगड़ते हैं? फर या बिल्ली की खाल पर रगड़ते हैं, तो क्या होता है, एवोनाइट की छड़ में इलेक्ट्रॉनों की हो जाती है अधिकता, यानी एवोनाइट की छड़ में इलेक्ट्रॉन की हो जाती है वृद्धि, जिसके कारण एवोनाइट की छड़ कैसे हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। क्या हो जाती है? ऋणावेशित हो जाती है। देखते हैं जब एवोनाइट की छड़ को फर पर रगड़ा जाता है, फर पर रगड़ा जाता है, तो एवोनाइट की छड़ से या छड़ में इलेक्ट्रॉनों की, किसकी, इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाती है? अधिकता। इलेक्ट्रॉन अधिकता यानी वृद्धि हो जाती है, अधिकता हो जाती है, जिससे क्या होता है, एवोनाइट की छड़ ऋणावेश हो जाती है, जिससे एवोनाइट की छड़ कैसे जाती है, ऋणावेशित, यानी ऋणावेशित हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। समझ गए? यानी जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, अधिकता हो जाती है, तो जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम ऋणावेश कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल तुम्हारा क्या है, जब एवोनाइट की छड़ को फर पर रगड़ते हैं, रगड़ने से क्या होता है, एवोनाइट की छड़ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण जो तुम्हारी एवोनाइट की छड़ होती है वो कैसी हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है, ऋणावेश आ जाता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, नेगेटिव चार्ज कहते हैं, ऋणावेश कहते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट आवेश के प्रकार समझ ही चुके होंगे, तो आप इस स्टूडेंट सभी इसे नोट करें और परीक्षा के लिए याद करें। तो हाई स्टूडेंट, देखते हैं अब हम विद्युत धारा के बारे में। यानी जो विद्युत धारा होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, करंट होता है, विद्युत धारा, जो तुम्हारा विद्युत धारा यानी करंट होता है, सबसे पहले उसे पढ़ेंगे। यानी विद्युत धारा कहते किसे हैं, अगर परीक्षा में आएगा तो विद्युत धारा किसे कहते हैं, आप कैसे लिखोगे इसे, तो किसी चालक द्वारा आवेश के प्रवाह होने की दर, किसी चालक द्वारा आवेश के प्रवाहित होने की दर, यानी प्रवाहित होने की दर, किसी चालक द्वारा आवेश के प्रवाहित होने की दर विद्युत धारा कहलाती है। क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। यानी आवेश, यानी जो विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर होता है। इसे कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। यानी किसी चालक द्वारा आवेश के प्रवाहित होने की दर
विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। इसे कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। जो इसका जो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, वो आई बराबर होता है तुम्हारा। सबसे पहले हमने पढ़ा होगा, नेक्स्ट जो विद्युत आवेश पढ़ा था उसमें फॉर्मूला क्या पढ़ा था, आई इंटू टी पढ़ा था, या कैपिटल आई इंटू टी। तो यहाँ से जब आई की वैल्यू निकालेंगे तो ये भाग में चला जाएगा, तो आई बराबर हो जाएगा तुम्हारा क्यू अपॉन टी। यानी जो आई बराबर क्या होगा, क्यू अपॉन टी। इसके आधार पर भी एक मात्रक इसका हो सकता है। यानी क्यू मतलब क्या होता है, कूलाम। क्या होता है क्यू मतलब, कूलाम प्रति सेकंड। कूलाम प्रति सेकंड, यानी इसका एक मात्रक कूलाम प्रति सेकंड भी हो सकता है। यानी जो विद्युत धारा का वैसा ही मात्रक एम्पियर है, तो इसका दूसरा मात्रक सूत्र के अनुसार कूलाम प्रति सेकंड हो सकता है, क्योंकि आवेश का मात्रक कूलाम और समय का मात्रक सेकंड, तो कूलाम प्रति सेकंड भी विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो उसके बाद क्या होता है, जो तुम्हारा विद्युत धारा, यानी विद्युत धारा के जो छोटे मात्रक होने चाहिए, छोटे मात्रक, यानी विद्युत धारा के छोटे मात्रक होते हैं। पहला तुम्हारा क्या है, मिली एम्पियर। मिली एम्पियर, यानी 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर हो सकते हैं, 10⁻³ एम्पियर होते हैं। अगर परीक्षा में पूछा जाता है कि 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होते, तो बताएंगे 10⁻³ एम्पियर। इसी तरह नंबर दूसरा है 1 माइक्रो एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर, अगर तुमसे पूछा जाता है कि 1 माइक्रो एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं, तो बताएंगे 10⁻6 एम्पियर। इसी तरह से नंबर तीसरा, अगर 1 नैनो एम्पियर में पूछा जाए, 1 नैनो एम्पियर, यानी 1 नैनो एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं, तो बता देंगे 10⁻⁹ एम्पियर। क्या बताएंगे, 10⁻⁹ एम्पियर। इसी तरह से नंबर चौथा है तुम्हारा 1 पिको एम्पियर। 1 पिको एम्पियर पूछा जाएगा, तो 1 पिको एम्पियर में तुम्हारा होता है 10⁻⁻12 एम्पियर। तो यहाँ से क्या तुम जानते हो सरल तरीका से, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, यानी 3 की घातें चली हैं, 3 का पहाड़ा चला है, 3 एक अंतिम, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12। इसका मतलब 3 का पहाड़ा चला है यहाँ पर। अब इसके देखेंगे विद्युत के बड़े मात्रक, यानी विद्युत धारा के बड़े मात्रक। तो जो बड़े मात्रक होते हैं तुम्हारे, वो क्या है, तो पहला तुम्हारा बड़ा मात्रक है किलो एम्पियर। क्या होता है, किलो एम्पियर, यानी 1 किलो एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं, 1 किलो एम्पियर में होते हैं तुम्हारे 10⁻³ एम्पियर या 1000 एम्पियर। 10⁻³ को 1000 एम्पियर लिखा जा सकता है। उसी तरह से नंबर 2 1 मेगा एम्पियर। 1 मेगा एम्पियर में पूछा जाए कितने एम्पियर होते हैं, तो आप लिख देंगे 10⁻6 एम्पियर होते हैं। इस तरह से आप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे विद्युत धारा किसे कहते हैं इसके बारे में। इसके आप विद्युत धारा के छोटे मात्रक भी समझ चुके होंगे और विद्युत धारा के बड़े मात्रक भी समझ चुके होंगे। इस तरह से सभी स्टूडेंट विद्युत धारा को अच्छी तरह से पढ़ें और इसे आसानी से परीक्षा में लिख सकें।